नमस्कार। जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी की क्लास। और आज के क्लास में ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है। कहता है कि मेघालय का पठार किसका भाग है। आंसर कीजिएगा। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे संबंधित पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, मेघालय का पठार को हम शिलांग के पठार के नाम से भी जानते हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, आपको इसी पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां देखने को मिल जाती है। चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट करिए। देखिए, अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 6, 8, 7 या 9? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत को हम 6 प्रमुख भागों में बांटते हैं, है ना। आप चित्र में भी देख सकते हैं। उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान दूसरे नंबर पर, प्रायद्वीपीय पठार तीसरे नंबर पर है, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप यानी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, और भारतीय रेगिस्तान यानी राजस्थान का मरुस्थल। राइट। चलिए, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पूरब में आपको कंचनजंगा, इसके बाद एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी मिलते हैं। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। अब देखो, दिखाई दे रहा होगा चित्र में। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहां पर है? सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में, नेपाल की सीमा पर है। क्लियर। एवरेस्ट पर्वत की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये किस देश में है? तो नेपाल में है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। ठीक है, अन्नपूर्णा चोटी। क्लियर। धौलागिरी पर्वत भी नेपाल में ही स्थित है। दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी या काराकोरम श्रेणी? देखिए, अक्साई चीन का भाग जो है लद्दाख पठार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए अक्साई चीन में जो है लद्दाख का पठार भी आता है। ठीक है, अक्साई चीन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है और यह लद्दाख के उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसे भारत अक्साई चीन के रूप में जानता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए यहां चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। महादेव पहाड़ियां जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्लियर? मैकाल पर्वतमाला की यहाँ पर बात कर लिया जाए, मैकाल पर्वतमाला की बात कर लिया जाए तो ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पर्वत श्रृंखला के पूर्व में आपको छोटा नागपुर का पठार दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू है। नेक्स्ट करिए। अगला है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला जो है इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्लियर? लंबाई 1600 किलोमीटर है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है ना? और ये दक्कन के पठार और अरब सागर चीन के बीच स्थित है। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। राइट? देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच क्या है? पाल घाट है। ठीक है, आप देख सकते हैं पाल घाट। और पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ के बीच स्थित है। क्लियर? और यह पश्चिम घाट पर्वतमाला में एक छोटा सा दर्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम भी करता है, मणिपुर करता है, सिक्किम नहीं करता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए म्यांमार के साथ जो है भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। राज्य कौन कौन है? तो आप चित्र में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर? अगला कर लीजिए। अगला है सेवराई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? शेवराई की पहाड़ियां कहां स्थित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है। देखिए शेवराई की पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। तमिलनाडु के किस जिले में है? तो तमिलनाडु के सलेम जिले में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रख लीजिएगा महेंद्रगिरी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। आप देख सकते हैं शिवराई की पहाड़ियां कहां पर है? जादी हिल्स के नीचे आपको शिवराई पहाड़ियां देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिलता है? पालनी पहाड़ी, शिवराई पहाड़ी, अनामुंडी पहाड़ी
नीलगिरी पहाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में मिलते हैं। और किस पहाड़ी पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा नीलगिरी पर्वत, यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है, जो कितनी ऊंचाई है? जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। अगला कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में स्थित है, आप सभी जान गए हैं। और यह पश्चिम घाट का एक शाखा है। तमिलनाडु राज्य में मदुरई के पास आपको देखने को मिल जाएगा। कोडाईकनाल जो है समुद्र तल से 7300 फीट यानी 2225 मीटर ऊंचा है। देख सकते हैं कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। पालनी पहाड़ियों पर, पालनी हिल्स पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? नंगा पर्वत भारत में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। गुरला मंदाता भारत में स्थित नहीं है। कामेट 7756 मीटर। नामचा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? आप कमेंट में बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन सी चोटी स्थित नहीं है? गुरला मांधाता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, गुरला मांधाता जो हिमालय की एक उप श्रेणी जिसे नाल कंगार हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये नाल कंगार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ है? नेपाल के उत्तर पश्चिम में दिखाई देगा। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। क्लियर? और दुनिया की 34वीं सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। ये है गुरला मांधाता का चित्र। अगला है, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। राइट। देखिए, K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह काराकोरम रेंज में स्थित है। क्लियर? और पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो एवरेस्ट है। एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितने है? 8848 मीटर। क्लियर? कंचनजंगा की बात कर लिया जाए, कंचनजंगा की बात कर लिया जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोजिला दर्रा। ले जाने के लिए आपको जोजिला दर्रा का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है? और यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए लेह को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो याद रखिएगा
बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? शिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जेलेबला दर्रा सिक्किम में है, मानव नीति दर्रा उत्तराखंड में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा आपको दिखाई दे रहा होगा, हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित है और यह दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच इस सीमा पर स्थित है। आप देख सकते हैं भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और यह सतलुज नदी के स्रोत के निकट है। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।